फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में जहां पर आप सभी के लिए चार बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हूं जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इवन जो मैंने आपको चार इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे ना, उनमें से एक इंट्राडे स्टॉक जिस पर मैंने आपको काफी ज्यादा जोर दिया था, मैंने आपको बोला था प्लीज इसको रडार पे रखना। इवन मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगा और हालांकि मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को काफी ध्यान से देखना। इवन जो मैंने आपको चार इंट्राडे स्टॉक दिए थे लास्ट टाइम, उनके क्या रिजल्ट है ये भी आप सभी को वीडियो के ही एंड में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और आपके लिए ना, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। ओके, उस अपडेट के बारे में भी मैं कहीं ना कहीं एंड में ही ज्यादा बताना प्रेफर करूंगा। ओके, तो एंड एंड तक रुके रहिए। सबसे पहला जो आज का हमारा इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है जिसका नाम है जाइडस लाइफ साइंसेज। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक कर क्या रहा है, तो जैसे ही मैं आपको विजिबल करके दिखाता हूँ एनालिसिस, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है। ओके, एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन स्टॉक मना कर देता है, मैं नहीं जाऊंगा। एंड अगेन ऊपर जाकर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। एंड जो ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वी कैन से इसका भी रिटेस्ट हो रहा है एंड फिर ऊपर चल सकता है, जिसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और भी ज्यादा मैं क्लियर कर दूंगा। सी, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ओके, ब्रेकआउट आता है, गैप ओपन होकर ओके फेल हो जाता है। देखो, अगर गैप ओपन हो रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी वेरी हाई कि वो फेल होकर नीचे आ जाए। ठीक है, जैसे कि हमने इस केस में देखा। अगेन ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट हुआ, इसका हाई क्रॉस हुआ, आप सभी को इनवाइट कर, आप सभी के एसएल हिट करके ऊपर गया। क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्टॉक ऊपर कहां से जा रहा है। मुझे ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो यहां से मैं ऊपर जाता हुआ दिखा, अगेन इस वाले लेवल पर आया। ओके, समझो, पहले आपने यहां पर बाई किया, मार्केट नीचे आ गया। अब आप यहां पर बाई करोगे। सी, अब आप यहां पर बाई करोगे, फिर से मार्केट ऊपर गया। ओके, आप सभी देख पा रहे हो। एंड अगेन स्टॉक आपको फिर से बुला रहे हैं, लेकिन स्टॉक क्या यहां से ऊपर नहीं जा सकता? यस, पॉसिबिलिटीज वेरी हाई, जैसा कि हमने प्रीवियस 3 टाइम देखे कि स्टॉक यहीं से ऊपर जा रहा है। इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूं कि कहां पर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। जाइडस लाइफ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 645 2 पॉइंट और ऊपर जैसे क्रॉस करता है, देन आप अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। 648 एंड 651 ये दोनों आपके टारगेट्स रहने वाले। 642 जो कि आपका एसएल निकल कर आता है। तो सेल साइड के इंस्ट्रक्शन क्यों? ओके, तो इसके पीछे का रीजन ना, मैं आपको एक बार और फिर से डेली टाइम फ्रेम पर दिखाना पसंद करूंगा। हुआ क्या है, यहाँ पर एक पिन बार कैंडल देखने को मिला है। ओके, सी, अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक पिन बार कैंडल देखने को मिल रहा है जिसका लो क्रॉस होते हैं हमें कहीं ना कहीं एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी ने भी सेलिंग दिखा दी तो समझ लो ये स्टॉक नीचे आता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देखो, कब हम जब तक इसका लो क्रॉस नहीं होता ना, यहाँ पर ये टाइम पास भी करेगा तो भी हम अपनी सेल साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसका लो क्रॉस होता है, देन हम अपनी सेल साइड पोजीशन बनाएंगे 640 के नीचे। 637 एंड 634 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले। 643 जो कि क्लोजिंग प्राइस है, ये हमारा एसएल निकल कर आता है। ओके, तो ये हो गया पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, आप देखो यहाँ पर जब इसका अपसाइड एक शार्प रैली हमें देखने को मिली, स्टॉक ने होल्ड किया। ओके, वी कैन से पोलैंड फ्लैग, अगेन ऊपर जाता है, अगेन वी कैन से पोलैंड फ्लैग एंड फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर से देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस या फिर एनालिसिस पर ही हमें विश्वास नहीं आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, ट्रेंड लाइन है। ओके, समझना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझना। ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन अगेन। ओके, अपने को समझ आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से हमें बाइंग देखने को मिलती थी। इसके नीचे आ गए रिटेलर सेल साइड। ओके, सेल किया, पैसा बन गया अच्छा खासा। इसके नीचे भी आ गए सेल साइड, लेकिन अब ये ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, अब ये मुझे ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा। आप मुझे बताओ, स्टॉक किसके बेस पर चलता है? एसएल के बेस पे चलता है। तो एसएल कहां पर लगे हुए? अगर कोई ट्रेडर इसके नीचे सेल कर रहा है तो एसएल ऊपर लगे, कोई इसके नीचे सेल कर रहा है तो एसएल ऊपर लगे हुए। ओके, एंड अगेन एक और कंफर्मेशन क्या हो सकता है? सी, आप देखो यहाँ पर एक और कंफर्मेशन क्या हो सकता है कि स्टॉक ना एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस एंड अगेन सपोर्ट। तो यहाँ से फिर से एक और रेजिस्टेंस तक हमें ट्रेवल करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। इवन इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखाया है कि स्टॉक बुलिश है। सन टीवी 596 के ऊपर ये वाला लेवल। ओके, इसके ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे। 600 हमारा पहला टारगेट, 604 हमारा फाइनल टारगेट। ओके, एंड 592 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है टेक महिंद्रा, जिसका टाइम फ्रेम अपने को डेली का देखने को मिल रहा है। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पर एक लर्निंग देता हूँ। देखो, हो सकता है कि सामने वाले पर्सन के लिए वो लर्निंग ना हो, लेकिन होता क्या है, हम कभी ध्यान नहीं देते।
अभी मैं आपको बोलता हूँ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा बुलिश है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर अपने को रेड कैंडल कम देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू ग्रीन। ओके, आप देखो ग्रीन कैंडल देखो कितने ज्यादा है, रेड कैंडल ना के बराबर। ओके, रेड कैंडल देखो कम भी है और वीक भी है। ओके, डोजी वगैरह बन रहे हैं, लेकिन ग्रीन कैंडल डोजी ना के बराबर बन रहे। अगर मैं इसको अवॉइड करता हूँ, ओके आप देखो बुलिश कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, इसका व्यू अपसाइड है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। सी, अब आप यहाँ पर देखोगे ना, स्टॉक ना एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ओके, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से तो अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। ओके, नीचे से क्या अपने को बाइंग देखने को मिल रही है क्या? यस, मुझे हर बार बाइंग देखने को मिली है। ओके, इवन जो ये अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना, जिसका पहले ब्रेकआउट आया था लेकिन फेल हो गया। ओके, फाइनली ब्रेकआउट आता है एंड आफ्टर ब्रेकआउट फिर से ये फेलियर होने की कोशिश कर ही रहा होता है, उतने में ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट कर देता है एंड फिर से ऊपर ले जाता है। एंड वी कैन से अब ये इसका रिटेस्ट हो रहा है, जहां से हमें एक और बाइंग देखने को मिल सकती है। मतलब एक डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है एंड यहीं पर अपने को पहला टारगेट मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। ठीक है, हम रिटेलर्स की तरह यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ, आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। ओके, सी 1293 क्लोजिंग प्राइस क्या है, 1290 है। 1293 के ऊपर हम अपनी बैंक सेट पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1299 एंड 1305 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले। 1287 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। उसके बाद आपको बताऊंगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट है, एंड उसके बाद आपको अक्टूबर मंथ का प्लान बताने वाला हूं, जहां पर आप सभी ट्रेडर मिलकर मेरे साथ पैसा बना सकते हैं। ओके, सुनना बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी चलते हैं फिलहाल फोर्थ इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक कैनरा बैंक, जो कि भी काफी ज्यादा चर्चे में, टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का। अभी आपने जितने भी पहले 3 इंट्राडे स्टॉक देखे, कहीं ना कहीं वो सारे वीकेंड से नेगेटिव थे, लेकिन ये इकलौता स्टॉक जो कि 2% से पॉजिटिव है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर कैंडल भी देख पा रहे हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रजिस्टेंस रजिस्टेंस रजिस्टेंस। आफ्टर ब्रेकआउट ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है। अगर ये यहाँ पर आ रहा है तो मेरा प्लान यहीं पर इसको बाई करने का है। अगर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलती है तो काफी अच्छी खासी शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, कैनरा बैंक कहां पर हम बाई कर सकते हैं, ये वाला लेवल जो कि 368 का निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आता है, यहाँ से हमें कोई रिवर्सल देखने को मिलता है या फिर रिजेक्शन देखने को मिलता है, देन हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 370-72, हालांकि इससे भी ज्यादा आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 370 क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस है। 372 क्यों? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, 372 ये, एंड इससे ज्यादा भी मिल सकता है, जैसा कि अभी मैंने बोला 374। ठीक है, एंड 365, 2 पॉइंट, मात्र 2 पॉइंट का ही एसएल आएगा, इससे ज्यादा हम एसएल नहीं देने वाले। ये हो गए 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। अब मैं आपको ना बता देता हूँ जो हमारा अक्टूबर मंथ का प्लान रहने वाला है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो अक्टूबर मंथ का प्लान क्या रहेगा, उसके आगे देखोगे, उसके आगे आता है नवंबर। ओके, नवंबर में क्या है दीपावली है। ओके, तो दीपावली में ना अपना प्लान क्या रहने वाला है, दीपावली में अपना प्लान क्या रहने वाला है कि उस समय अक्टूबर मंथ में, सॉरी नवंबर में तो दीपावली है। ओके, उससे पहले जो अपना अक्टूबर मंथ है वहां पर मैं चाहता हूं आप सभी के साथ मिलकर एटलीस्ट हम एक इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर ले, सो दैट हम अपनी दिवाली प्रॉफिट के साथ एंजॉय करें। ओके, समझ पा रहे हो, अक्टूबर में हम इतना रिटर्न जनरेट कर लें, क्योंकि दिवाली से पहले एक वो होता है ट्रेडिंग, शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं जिसे। ओके, तो वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब तक हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसे हम मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, हालांकि प्लान वगैरह जो है वो मैं कल रिवील करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा। ओके, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा जहां पर आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब इसके क्राइटेरिया क्या रहने वाले, ओके, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है वो भी मैं आपको कल रिवील करके बता दूंगा। सो प्लीज कीप इन टच, जहां पर आपको अक्टूबर मंथ में 5 बेस्ट पोजिशनल स्टॉक्स देने वाला हूँ, आपको स्विंग स्टॉक्स भी प्रोवाइड करूंगा। एंड जैसा कि अभी मैंने टेलीग्राम सबसे पहले दिखाता हूँ। ओके, सी ये देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कल मैंने आपको एक स्टॉक को बोला था कि काफी जोर दिया था, मैंने आपको बोला था काफी ज्यादा इसको रडार पे रखना। आप ऊपर देखो, मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था, टाइमिंग 9:16। ओके, मार्केट खुला 9:15 पे। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। एंड यहाँ पर आप देखोगे 9:16 पर एक ऐसा एरो चला गया था मेरी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, फोकस है एक्सिस बैंक इंट्राडे 9:16 पे। नाउ नीचे वाला चार्ट देखो, नीचे वाला चार्ट देखो, आप देख सकते हो 1:2 हमें इजीली देखने को मिल चुका है। अगर ये आप भी चाहते हो कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं, तो अक्टूबर मंथ में यही मेरा काम रहने वाला है। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है उसके लिए मैं कल बता दूंगा क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं। एंड जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज
एक बार ना कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, या फिर कुछ और प्लान मतलब आपके हिसाब से लगता है कि इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए, देन वो भी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है? नाउ अब जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। पहला इंट्राडे स्टॉक था केआरबीएल, जहां पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है। ओके। सेकंड स्टॉक जिसका नाम है, लेट मी चेक, टाटा मोटर्स। ओके। टाटा मोटर्स में ना वीकेंड से यहाँ पर हमारा एक एसएल चला गया, ठीक है, लेकिन एंट्री कब एक्टिवेट होती है, यहाँ कहीं पे। और मैंने आपको 9:16 पर वो स्टॉक दे दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ने एंट्री लिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एसएल लेने से कतरा रहा हूँ, नहीं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यस, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी जगह मैं यहाँ पर होता ना, तो मैं यहाँ पर बाई नहीं करता, मैं यहीं कहीं बाई कर लेता। ओके। रीजन वगैरह आप यहाँ पर ढूंढते रहो कि क्यों मैं यहाँ पर बाई करता। एक्सिस बैंक, अच्छा हाँ, किसी को अगर लगता है ना कि ट्रेडर निकेश यहाँ पर क्यों बाई करता, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। एक्सिस बैंक, जैसा कि मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, 1:2। ओके, हालांकि ज्यादा देखने को मिला था 1:2.1, लेकिन 1:2 हमें मिल गया था। नाउ टाइटन कंपनी, टाइटन कंपनी क्या हो गया, अगेंस्ट चला गया। ठीक है, मतलब सेल करने के लिए बोला था, लेकिन ये मतलब टोटली अगेंस्ट चला गया। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगेंस्ट जा रहा है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है एंट्री होने के बाद एसएल हिट हो रही है या फिर टारगेट हिट हो रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया, यहाँ पर हमारा एंट्री एक्टिवेट होता है एंड एसएल भी चला जाता है। ओके, एंट्री एक्टिवेट नहीं होता, टारगेट हिट होता है, एसएल चला जाता है, एंट्री एक्टिवेट नहीं होता। तो एक में एसएल जा रहा है एंड एक में टारगेट जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आज का जो हमारा डे था कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं था, नो लॉस नो प्रॉफिट के स्टेटमेंट में था। ठीक है, सो आई होप आप सभी को एनालिसिस पसंद आया होगा। इफ यस, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी डाउट होता है देन आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।